हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए, कर आई सॉल्व dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको ना तो वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा, ना ही आपको यहाँ पे होमोजीनियस दिख रहा और ना ही आपको लीनियर दिख रहा। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए करेंगे क्या हम लोग, देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। कैसा चेंज? तो यहाँ पे हम लोग वाई क्यू से डिवाइड कर देंगे पूरा इक्वेशन में। तो यहाँ डिवाइडिंग बाय वाई क्यू, तो पूरा इक्वेशन में अगर हम लोग वाई क्यू से डिवाइड कर दें तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन वाई क्यू एंड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा, देखिए क्या, तो x अपॉन वाई स्क्वायर, वाई तो पहले से था इसमें, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपको एक्स क्यू, वाई क्यू कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको x के साथ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई में दिख रहा, तो यहाँ 1 बाय वाई स्क्वायर, यहाँ मान लेते हैं हम लोग लेट 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। कुछ और भी मान सकते हैं लेकिन इसको हम लोग मान लिए क्या चीज, जेड। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें इसको, देखिए 1 बाय वाई स्क्वायर, इसको पहले ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस में हो जाएगा, दैट मीन्स -2 अपॉन वाई क्यू इंटू वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, और इधर आपको हो जाएगा dz अपॉन dx। क्लियर है? अब यहां देखिए 1 बाय आपको वाई क्यू दिख रहा है एंड dy अपॉन dx, तो इस एक्सप्रेशन को एक तरफ कर लेते हैं, ये -2 उधर चला जाएगा, इधर बच जाए आपको 1 बाय वाई क्यू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाय 2 एंड dz अपॉन dx। क्लियर है? क्या किए, इस इक्वेशन में पहले हम लोग वाई क्यू से डिवाइड कर दिए, वाई क्यू से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन वाई स्क्वायर को z एज्यूम कर लिए, फिर डिफरेंशिएट करके 1 बाय वाई क्यू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकाल लिए। अब इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें हम लोग, तो देखिए इस पूरा एक्सप्रेशन के बदले में यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं -1 बाय 2 एंड dz अपॉन dx। क्लियर है? और प्लस यहाँ देखिए x आपका है तो x को तो ऐसे छोड़ देंगे, बच गया 1 बाय वाई स्क्वायर, और 1 बाय वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z, तो यहाँ लिख देंगे z इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्लियर है? अब यहां से देखिए ये 1 बाय 2 है, अगर हम लोग -2 से पूरा एक्सप्रेशन में यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से 1 बाय 2 आपको हट जाएगा। क्लियर? यहाँ से क्या करते हैं, -2 से पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 से अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो dz अपॉन dx। -2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, ये आपको हो जाएगा माइनस में 2xz, -2 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू -2x का पावर 3। अब यहां से आप देखिए तो dz अपॉन dx यहां हम लोग लिख सकते हैं प्लस z इंटू माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू -2 एंड x क्यूब। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, आपको यहां लीनियर दिख रहा, ये इक्वेशन लीनियर है, इट इज इन द लीनियर फॉर्म। ये इक्वेशन जो है लीनियर के फॉर्म में है, और लीनियर के फॉर्म में क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यहां से देखिए dy अपॉन dx होता है, यहां होता है py इज इक्वल टू q। दैट मींस उस इक्वेशन से अगर इसका हम लोग कंपेयर करें तो यहां p का वैल्यू आपको मिल जाएगा -2x एंड q का वैल्यू आपको मिल जाएगा -2x का पावर 3। क्लियर? अब यहां से हम लोग p और q का जो वैल्यू निकाल लिए, तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर p एंड क्या होता है dx। क्लियर है? ध्यान देखिए e का पावर p दैट मींस -2x, तो -2 आपको इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, बच जाएगा x dx। तो यहां से मिल जाएगा e टू द पावर -2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ प्लस सी तो लिखते नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, ये 2 आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, e का पावर -x स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू जो हम लोग को मिल गया है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए यहां हम लोग क्या करेंगे, इस साइड को थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं। अब हम लोग इसका अगर सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जानते हैं क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन यहाँ तो y है नहीं, तो y यहाँ पे क्या है, तो y के बदले में z, ये हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू dx। क्लियर है? अब z जिसको हम लोग या z किसको माने थे, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर को तो लिख सकते हैं। यहां से IF का वैल्यू देख लीजिए आप, e टू द पावर -x स्क्वायर है इज इक्वल टू यहाँ q, और q का वैल्यू -2x³ इंटू e का पावर -x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है? अब यहां से ये आपको हो गया e टू द पावर -x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, तो इस x स्क्वायर के बदले में हम लोग कुछ और मान लेंगे, ताकि यहां से एक और इंटीग्रेशन हम लोग को मिल जाए, ताकि इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, ध्यान समझना। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा आप इसको फैक्टर करके लिख दीजिए। कैसे, तो यहाँ -2 है, तो -2 और इसको लिख दीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर -x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है? अब ऐसा में क्या करते हैं, मान लेते हैं फिर से लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x इंटू dx। यहां आपको दिख रहा है, ये देखिए 2x है एंड dx है, तो 2x dx है, इस dx को इधर डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो यहां से देखिए 2x dx है, तो 2x dx के बदले में डायरेक्ट हम लोग यहां पे लिख सकते हैं dt। इस 2x dx के बदले में डायरेक्ट लिख सकते हैं dt। क्लियर? ध्यान से समझना है। अब आगे क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहां क्या किया है, ध्यान समझना है कि p और q का वैल्यू निकालें, फिर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, और फिर हम लोग वैल्यू पुट करके यहाँ t को t एक्स स्क्वायर को हम लोग t मान लिए, फिर डिफरेंशिएट कर दिए, ये हो जाएगा आपको dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, और फिर dx को उधर भेज देंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहां से इधर आपके पास जो है, तो e का पावर -x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखिए ये माइनस आपका हो जाएगा बाहर, और e का पावर -x स्क्वायर है, e का पावर -t, क्योंकि हम लोग x स्क्वायर को t एज्यूम किए हुए। अब यहां से ध्यान देखना, 2x इंटू dx को लिख देंगे dt इंटू यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर के बदले में t, तो ओवरऑल ये आपको हो गया -t e का पावर -t इंटू dt। देखिए आपको ये इंटीग्रेशन दिख रहा है आइलेट का, और आइलेट में ये आपको हो जाएगा अलजेब्राइक फंक्शन, ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो फॉर्मूला लगा दें तो माइनस क्या हो जाता है, तो अलजेब्राइक को हम लोग बाहर कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन e का पावर -t बाय -1, मतलब जिससे मल्टीप्लाई होगा उससे डिवाइड कर दें, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन
माइनस टी अपॉन माइनस 1 और साथ में डी टी। अभी प्लस टी नहीं लिखना है, पूरा करके लास्ट में प्लस टी लिखेंगे। और इधर जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो तो है ही, या सही माइनस ये हो जाएगा माइनस टी ई का पावर माइनस टी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ई का पावर माइनस टी एंड डी टी। क्लियर है? अब यहां से माइनस टी ई का पावर माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस टी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एंड ई का पावर माइनस टी, अब प्लस सी लगा देंगे। क्लियर है? देखिए ये माइनस इसको प्लस, इसको भी प्लस कर देगा, दैट मीन्स आपके पास हो गया टी ई का पावर माइनस टी प्लस ई का पावर माइनस टी प्लस सी। क्लियर? और इधर आपके पास बचा है ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब टी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हम लोग यहां से टी किसको माने थे एक्स स्क्वायर को, तो इस इक्वेशन में टी के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए इसको मिटाते हैं, ध्यान से लिखना है एक एक स्टेप को समझ के। तो ये आपको हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें 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 तीनों में है, तो सब में e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये आपको हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये पावर ऊपर चला जाएगा तो पावर हो जाएगा प्लस। अब इस वाई स्क्वायर को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ई का पावर एक्स स्क्वायर और इनटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका सॉल्यूशन आपको ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।